अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे टोर्नेडोज़ के बारे में। हमारा जो चैप्टर है अभी ये कंटिन्यू है, जिसमें हमने कल साइक्लोन्स के बारे में बात की कि थंडरस्टॉर्म्स किस तरह साइक्लोन्स बन जाते हैं, फिर एक साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, या साइक्लोन्स का जो इसका डायमीटर कितना होता है, जो इसका सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, और ये कितना डिस्ट्रक्टिव होता है साइक्लोन, ये कितनी तबाही मचाता है जब ये साइक्लोन आते हैं। तो उसमें हमने कल ये भी देखा कि वर्ल्ड में बाकी जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसको हम हुरिकेन के नाम से जानते हैं, या जापान और फिलीपींस में टाइफून्स के नाम से जानते हैं। तो बड़ा ही ख़तरनाक होता है ये साइक्लोन। अब इसमें एक पॉइंट रह गया था टोर्नेडो। टोर्नेडोज़ भी तूफ़ान ही होते हैं, ये भी बहुत ही ख़तरनाक किस्म के तूफ़ान होते हैं। तो इसी पे हम आज बात करेंगे, और कुछ सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग साइक्लोन, जब साइक्लोन आ जाते हैं तो उसमें हमने कौन से सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं, जिससे हम अपने आप को या बाकी जो प्रॉपर्टी है होती है उसको बचा सकें। तो चलिए पहले टोर्नेडोज़ पे बात करते हैं। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। टोर्नेडोज़ जो है वो हमारे मुल्क में ज़्यादातर नहीं आते हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं। ए टोर्नेडो इज़ ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टोर्नेडो ये भी एक किस्म का तूफ़ान होता है। ये बहुत ही डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है और जो स्काई से ग्राउंड तक पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। ए वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। अक्सर जो टोर्नेडोज होते हैं वो वीक ही होते हैं, लेकिन जब वायलेंट टोर्नेडो कभी ट्रैवल करता है तो इसकी स्पीड होती है तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, ये भी साइक्लोन से ही इसकी फॉर्मेशन होती है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये साइक्लोन्स आते रहते हैं। वेस्ट कोस्ट जो है, ईस्ट कोस्ट में तो आते रहते हैं, ज़्यादा आते रहते हैं, लेकिन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे लेस वल्नरेबल होता है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के हिसाब से, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। उस हिसाब से भी ये वहाँ पे ज़्यादातर नहीं आते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में हमने हमने बताया था आपको कि हम कल बताएंगे आपको कि एक ऐसा आला जिससे हम विंड स्पीड को मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम विंड स्पीड को मेजर करते हैं उसको हम एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है। इससे विंड स्पीड को नापा जाता है कि किस हिसाब से इसकी स्पीड है पर आवर के हिसाब से। ठीक है। तो ये रही बात टोर्नेडोज़ के बारे में और वो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिससे हम मेजर करते हैं विंड स्पीड को। अब कुछ इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स है ताकि हम अपने आप को बचा सकें इस जब कभी भी साइक्लोन आ जाते हैं। ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस एक सेफ्टी मेजर है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से एक रैपिड कम्युनिकेशन हो जाती है। द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू जनरल पब्लिक। किन के लिए? जो पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, फिशरमैन या शिप्स होते हैं समंदर के अंदर, तो उन या जनरल पब्लिक के लिए ये कुछ वार्निंग अलार्म बजाते हैं जिससे ये गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, यहाँ पर साइक्लोन आने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज़। एक सेफ्टी मेजर ये भी है कि साइक्लोन शेल्टर्स
वहाँ पे जो साइक्लोन प्रोन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर अक्सर बेशतर ये आते रहते हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, और कुछ ऐसे भी कुछ इंतज़ाम किए जाते हैं जिससे लोगों को जल्द से जल्द सेफर प्लेस तक पहुँचाया जा सके। ये कुछ इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स हैं साइक्लोन की ड्यूरिंग साइक्लोन। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, अब लोगों की तरफ से क्या इसमें क्या करना है कि ये किस हिसाब से इसको फॉलो करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर जब कभी भी कोई वार्निंग इशू हो जाए महकमे मौसमियात की तरफ से या किस ज़रिए से, टीवी से, रेडियो से या न्यूज़पेपर के ज़रिए से। We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles, etc. to safer places. हमें ये भी करना है कि स्पेशल नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने हैं। अपने जो एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स है, कुछ अशिया है, उनको शिफ्ट करना है, या डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे जो होते हैं या गाड़ियाँ होती हैं, किसी सेफ जगह पे उनको पहुँचाना है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स, ड्यूरिंग साइक्लोन हमें रोड्स पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर ऑफ़ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। तो इनके जो भी इमरजेंसी नंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने अलॉट किए होते हैं, उनको हमें रेडी रखना है, ठीक है। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरियाज़, अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में कहीं पे रह रहे हैं तो कुछ और प्रिकॉशंस है जो हम ले सकते हैं और जिससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। इससे क्या होता है कि पानी जो होता है वो बिल्कुल इस दौरान वो गंदा हो जाता है, तो हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज़, तो ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज़ को साफ़ पानी हमें अपने पास रखना चाहिए ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, जब इससे ये कोई तबाही मचती है तो जो पावर लाइन्स होती है वो उखड़ जाती है, गिर जाती है, तो हमें उस टाइम में उस वक्त ना तो जो वेट स्विचेस होते हैं, गीली स्विचेस या गिरी हुई जो पोल्स होते हैं उनको हमें छूना नहीं चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, ऐसे मजाक के लिए बाहर हमें नहीं घूमना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, जो रेस्क्यू फोर्स होते हैं हमें उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए ऐसे गैर ज़रूरी डिमांड्स करके। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्पड, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अभी इस वक्त हमारे पास हैं जो हमें पहले से आगाह करते हैं, वो जो जिससे हमें कुछ मदद मिल सकती है। These days we are better protected. In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. इससे पहले जैसे कि आजकल ये कुछ इसमें बेहतरी आ गई है, तो लास्ट सेंचुरी जो है जो कोस्ट रेजिडेंट्स होते थे उनको लेस देन ए डे, यानी कि एक दिन से भी कम उनको प्रिपेयर होने के लिए मिलता था ताकि वो अपने घरों से निकल जाएं जब कभी कोई साइक्लोन की वार्निंग होती थी। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड राडार्स। ए साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. तो इस वक्त हमें शुक्रिया करना चाहिए सैटेलाइट्स और राडार्स का, जो जिसकी वजह से जिसमें आज हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे साइक्लोन अलर्ट है या साइक्लोन वॉच है, जो कि 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे पहले ही हमें एक्सपेक्ट करता है कि हमें बताता है कि स्टॉर्म्स की बारे में कि स्टॉर्म आने वाले हैं, या साइक्लोन वार्निंग देते हैं तो 24 आवर्स पहले ही, तो जिससे हम अपने आप को या हमारे जो कुछ हमारे जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उनको अपने पास सेव कर सकें। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर व्हेन ए साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्ट। हर घंटे यानी कि ये मैसेज
ब्रॉडकास्ट की जाती है आवरली जब भी कोई साइक्लोन नियर टू कोस्ट की तरफ आता है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स। तो इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कोऑपरेट करते हैं, इस साइक्लोन को मॉनिटर करते हैं। जब भी कोई इससे कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो वो उसको फिर अपने हिसाब से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किया कि विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में आपने इस चैप्टर में देखा, लर्न किया कि विंड्स कैसी क्या होती है, साइक्लोन्स या स्टॉर्म्स किस तरह आते हैं, तो इससे कौन कौन सी कितनी तबाही मचती है और हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं इस दौरान। तो हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है इस वक्त की जिससे हमें पहले ही पता चलता है कि कुछ तूफ़ान आने वाला होता है, साइक्लोन आने वाला होता है, तो हम अपने आप को सेव कर सकें। तो इंशाल्लाह आगे हम इस चैप्टर के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।